मेरा नाम संतोष राय है। मैं दिल्ली एआईसीसी का अध्यक्ष हूँ। सर, एक वक्त था जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और फूलों से स्वागत किया जा रहा था और अब नौकरी से निकाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? यही चरित्र है सरकार की। ये सरकार जो है मौके पे बहुत कुछ कर सकती है, जब उनका काम निकल जाए तो जो है बाकी जनता उसके लिए वर्कर कुछ नहीं है। ये जो स्किल्ड हाईली स्किल्ड वर्कर है, टेक्नीशियन है। और मोदी सरकार ने नारा लगाया था कि स्किल्ड इंडिया, वो स्किल्ड इंडिया की स्थिति आप देख रहे हैं कि आज यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ एक नोटिस लगा दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो मान लीजिए लाला के नौकरी में भी नहीं होता ऐसे। जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को, जिस हॉस्पिटल सेवा स्वास्थ्य सेवा का, उसके लिए जो है सोच ही नहीं है। और इनको कह दिया आप निकालो, आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी। आप बताइए, फूल बरसाने के बाद जिनको योद्धा बताया गया, हाँ, जो उस समय जिस समय एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलने में डरता था, पड़ोसी से बात करने में डरता था, उस समय अपनी जान की बाजी लगाकर इन्होंने काम किया। इसमें सफाई कर्मचारी भी है, जिन्होंने पूरा सफाई का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया ताकि जो है आगे ना फैले। लेकिन उसके बावजूद भी आज इनकी स्थिति ये है कि इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सर, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो निजीकरण की ओर मोड़ रही है और लोगों को जो जिनके रोजगार लगे हैं उनको निकाल रही है। तो क्या मंशा नजर आती है सरकार की? मंशा तो सरकार की साफ नज़र आ रही है कि पहले से जो नौकरी कर रहे थे उनके हाथ से नौकरी छीनी जा रही है। दूसरा, जो नए नौकरी लगेंगे, जो नया पढ़ लिख के, उनके लिए नौकरी नहीं है। मतलब आज़ाद भारत में सबसे पहला दफ़ा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने में छटनी और बड़े पैमाने में नए रोजगार खत्म हो गए। सर, 10 से 15 साल जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं अस्पताल के अंदर, उनको निकाल दिया गया। जो छुट्टी की जा रही है, हाँ, संवैधानिक बता रहे हैं कि जो छुट्टी है संवैधानिक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, मेरे यही कहना है कि इस महा संविधान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। बाबा साहब का जो संविधान है, जिसमें हम अंग्रेज़ों से लड़के मजदूरों ने ब्रिटिश टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था लेबर कानून, वो लेबर लॉ को 4 कोड में जो बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया, वो ख़त्म कर दिया 4 कोड करके। और अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें लेबर कोड में ये है कि इनका केस पेंडिंग है लेबर डिपार्टमेंट में। और लेबर डिपार्टमेंट में अगर केस पेंडिंग रहती है, ये कानून है कि तब तक आप बिना लेबर डिपार्टमेंट से पूछे बगैर आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते, यहाँ तक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। तो एक तरफ धजिया, और अस्पताल प्रशासन ने तो साफ कह दिया कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर है। प्रशासन क्या करेगा जब ऊपर से सरकार चाहती है, क्योंकि उसके पास हथियार है। अगर मान लीजिए वर्कर चिल्लाते हैं तो उनको कह देंगे देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आपने देखा मोदी के खिलाफ अगर बोले तो उसको देशद्रोही कह के उसके अरेस्ट कर लिया, या फिर धर्म के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम करवा देंगे। यही हो रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार जो कठोर होती जा रही है लेबर को लेकर, लेबर को लेकर, तो किस तरह से आप इनकी लड़ाई करेंगे? हम तो देखिए, जो हमने इतिहास से सीखा है कि लड़ाई जो है इसको व्यापक बनाना पड़ेगा। दिल्ली में और भी हॉस्पिटल हैं जिसमें और भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। इवन कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट कर उनका भी शोषण हो रहा है। इन सबों को लेकर, और जितने ठेके के कर्मचारी, इन सबों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि नया मोर्चा बनाएंगे। हालांकि मिनिस्टर से जो है बातचीत होगी, उसने बुलाया है, बातचीत होगी। वो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो वहाँ से, क्यों पीओ से ऑर्डर आ जाता है। लेबर मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप सोच लीजिए, कोई भी हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है मैं क्या कह सकता हूँ। सर, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाला जा रहा है? हजारों में है, हजारों में। अभी तो दिल्ली सरकार ने भी एलएनजेपी से निकाल दिया। जो पंजाब में इलेक्शन के टाइम पे कहा कि देखिए दिल्ली में आके हॉस्पिटल देखिए, हम हमारे हॉस्पिटल और ये है कितना बढ़िया है, कर्मचारी भी सही है, आम जनता को भी सेवा मिल रही है, उसकी भी ये स्थिति है। तो ये एक नया दौर चला है कि सब निजी हाथों में दे दिया जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा हो। उसमें 4-5 लोग हैं, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, और वो भी जो 2200 करोड़ का जो उसने खरीदा एयरपोर्ट, उसकी कीमत ही है 3 लाख करोड़। और उसको वो भी पैसा उसको स्टेट बैंक ने लोन दिया, वो भी स्टेट बैंक ने जीरो मतलब जो है ब्याज में लोन दिया। और पहले ही 3.5 लाख करोड़ तो राइट ऑफ कर दिया अडानी अंबानी का। तो ये विकास उन्हीं का हो रहा है, जिनका सबका विकास सबका साथ कह रहे हैं। विकास अभी हुई है, ये तो 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। कोई 14 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 8 साल नौकरी कर रहे हैं। जो दिल्ली में और देश में
लोगों के रोजगार हटाए जा रहे हैं, किसके इशारे पे क्या लगता है आपको? ये देखिए, सरकार तो जो है मोदी चला रहा है, मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन इशारा तो अडानी अंबानी और बड़े कॉर्पोरेट घराने के हैं, विदेशी कॉर्पोरेशन के। उनको मुनाफा चाहिए। जो पहले रुपए में 10 पैसे मुनाफा करते थे, अब वो कर रुपए में रुपए चाहिए। तो वो सरकार को पैसे दे रहे हैं, सरकार वही कर रही है जो वो कह रहे हैं। नहीं तो क्यों, मान लीजिए जो प्रॉफिट दे रही है जो संस्थाएं, उसको क्यों बेचा जाएगा? से हॉस्पिटल में मैं खुद ही विकलांगों की सेवा कर रहा हूँ 2010 से। और एकदम से हमें मार्च में एक नोटिस दे दिया गया है और बोला है कि आपको अप्रैल से आना नहीं है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कार्यरत था, पीएमआर विभाग में। कितने एम्प्लॉई हैं हमारे आरएमएल में 42 वर्कर हैं, 42 वर्कर। 2010 से कर रहा हूँ, 2010 से 12 साल हो गए। ऐसा तो कोई कुछ नहीं बताया कि क्या, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस नोटिस दे दिया कि बात करने की कोशिश की, मगर कोई मिलना ही नहीं चाहता है। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी जो नौकरी है वो हमें वापस दी जाए। जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसके बदले हमें ऐसा वो ना किया जाए, हमें हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। परेशानी यही है कि घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को दूध वो नहीं मिल पा रहा है। ये रहता है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, जैसे एमएस साहब हो गए, डीडीए साहब, वो कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है हम लोगों से। क्या नए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं? नए स्टाफ की कंपनी के थ्रू लेना चाह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी, हम तो हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट पे थे, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू रखना चाह रहे हैं जिससे कि उनको कुछ कमीशन या कुछ ऐसा चक्कर है। और हम तो 2010 से ज्वाइनिंग या जब से ही 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ाए नहीं, कुछ नहीं, कोई डीए वगैरह कोई कुछ नहीं। जो पुराने निकाले गए हैं उनको कंपनी के थ्रू रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, जैसे दोबारा रखा जा रहा है। आप हॉस्पिटल के थ्रू थे, अभी कंपनी के थ्रू नहीं रखा जा रहा है? अभी तो नहीं रखा जा रहा है, अभी कुछ बताया नहीं है, कुछ नहीं रखा जा रहा है कंपनी के थ्रू। आखिर में क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जैसे कोविड के काम किया है, उन्होंने फूल बरसाएं और थाली बजाएं और दिए जलवाएं हमारे लिए, तो हमें नौकरी वापस दी जाए जिससे कि हमारा रोजी रोटी चल सके। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा हो सके। अच्छा, आप हैंडीकैप, तो इसके अलावा सरकार से आपको कोई सहायता मिलती है? सहायता कोई नौकरी के अलावा पेंशन मिलती है। हाँ जी, दिल्ली सरकार से घर चलता है पेंशन से। आपके परिवार में कौन है? मैं हूँ, मेरे वाइफ है, वो भी हैंडीकैप है। 2 मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है। माता जी है, 70 साल की माता जी है। बस तो मतलब घर की जिम्मेदारी सब आप पर ही? मेरे भाई है, सब जिम्मेदारी, बच्चों का लिखाना पढ़ाना सब। पेंशन से ही घर चल रहा है? पेंशन से ही घर चल रहा है। मेरा नाम क्रांति कुमार है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 14 वर्ष से कार्य कर रहा हूं और आज मैं अपनी मांगों को लेकर यहां पे आया हूं। और हमारी मांगे हैं कि 14 साल नौकरी करने के बाद सरकार हमारे पे फूल बरसाती है, हमें कोविड योद्धा बुलाती है, हमारे लिए हमें सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं। 14 साल की नौकरी में इन्होंने एक सिंपल एक लेटर बना के देते हैं कि आपको टर्मिनेट किया जाता है और सीधा टर्मिनेट कर देते हैं। उस लेटर में लिखा जाता है कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता अस्पताल को नहीं है, तो अब आप जा सकते हैं।
स्वास्थ्य कर्मचारी जब आंदोलन पर उतरा है। मैं इसे पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ इन चीज़ों के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार मानता हूँ, जो हेल्थ सेक्रेटरी है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। हम कैट गए, कैट ने भी हमें एक ऑर्डर दिया जिसे हमारी सर्विसेज को एज इट इज़ अभी रखा जाए। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार के अधिकारी ने कोर्ट का फैसला भी मानने से इनकार कर दिया। कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, सिर्फ एक लेटर आता है 10 तारीख 10 मार्च को कि 31 मार्च को आपको टर्मिनेट किया जाता है। उससे पहले 6 महीने की हमारी सैलरी ऑलमोस्ट इन्होंने रोक ली थी। 6 महीने की सैलरी भी हमें नहीं दी जाती है, और एक दिन एक लेटर आता है और उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज की जाती है और हमें हाथ जोड़ दिए जाते हैं। बहुत तरह की परेशानियाँ, 2 बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा, कौन देखेगा उनको। हमारे पे परेशानी है कि अब एकदम से हमें नौकरी कौन देगा। इतने सालों से हम काम कर रहे थे, हमें तो लगा ही नहीं था कि हम 14 साल 15 साल काम करने के बाद हमें बाहर निकाला जाएगा। कारण कोई कारण नहीं बताया, बस एक साथ सबका सफाया कर दिया इन्होंने। सरकार का ये पता नहीं कौन सा रूल आया, इन्होंने एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया जो इतने सालों से सरकार की सेवाएं दे रहे थे उनको। और हमारी पोस्टें तो वेकेंट होने के बाद भी, उसके बाद भी सरकार पे इतनी मैन पावर की इतनी कमी होने के बाद भी हम लोग इतनी सालों से काम कर रहे थे, फिर भी टर्मिनेट कर दिया। कोई वजह नहीं बनती। इमरजेंसी पावर मिला था उस वक्त, इसलिए हम लोग आप लोग को रखे थे। अब आपकी जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूज एंड थ्रो। आपने चाय पिया, कागज का कप था, फेंक दिया। मेरे को लगता है मोदी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इंसान, जिंदा इंसान मेहनत मजदूरी करता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके कितने लोग की जान बचा रहा है। आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है। उस फोटो का हम क्या करें? हमारी नौकरी वापस दे, एटलीस्ट हमें कई हजार करोड़ का खर्चा केवल आपके एडवर्टीजमेंट का है। आप कोविड योद्धाओं की वाहवाही करने में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेतन देने को तैयार हम लोग गए थे। और अब हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। सर आपके सामने दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें आरएमएल अस्पताल की, कैट से इनके छटनी पर रोक लगा हुआ है।